आज फिर से हमारे हाथ में एक नया बुक है, टॉप परफॉर्मेंस, रिटन बाय जिग जिगलर। बहुत ही खूबसूरत बुक है, देखते हैं क्या क्या अच्छी बातें हैं। हालांकि इस तरह के बुक में जो बातें लिखी होती है हमारे स्कूल के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बातें हैं, देखते हैं वन बाय वन करके। पहला क्या कहते हैं, यू कैन हैव एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। मान लो कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो और आपके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो आपके एम्प्लॉयज़ को जो कुछ भी चाहिए आप उनको वो प्रदान करो, वो आप दो, आप उनकी इच्छा को पूर्ति करो। फिर आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको खुद पे खुद मिल जाएगा, राइट। लेकिन मैक्सिमम लोग केवल खुद के बारे में सोचते हैं कि मेरे को क्या चाहिए, दैट्स इट। अगर आप लोगों को उनका गोल अचीव करने में आप मदद करते हैं, फिर वो सारे लोग आपका गोल अचीव करने में आपको बहुत मदद करता है, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, आवर सक्सेस इन लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द चॉइस वी मेक। हमारा जो चॉइस है ना, हमारा सक्सेस को डिफाइन करता है। अगर हमारा चॉइस अच्छा है तो हमारे लाइफ को बेहतरीन बनाएगा, अगर हमारा चॉइस अच्छा नहीं है तो हमारे लाइफ को वो बुरा बनाएगा, राइट। और ज़िंदगी के हर क्षण, हर पहलू में, हर दिन आप कोई भी काम करो, आपके पास दो चॉइस जरूर रहता है, एक अच्छा वाला, एक बुरा वाला। एक आपको अच्छा बनाएगा और एक आपको बुरा बनाएगा। तो योर चॉइस विल मेक योर लाइफ, सो बी केयरफुल वेन एवर यू टेक डिसीजन। जब कभी भी आप डिसीजन लो, बी केयरफुल, क्योंकि यही डिसीजन आपके लाइफ को डिफाइन करता है, राइट। जैसे मेरे पास दो ऑप्शन है ना, या तो हम इस बुक को खरीद लें या फिर इस बुक को खरीदने में जितना पैसा लगा है उससे हम एक शर्ट खरीद लें, राइट। तो मेरा चॉइस ये बुक खरीदने को है, राइट। तो ये हमको वो बनाएगा जो हम बनना चाहते हैं। तो बेटर चॉइस विल मेक यू बेटर पर्सन, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ बेटर चॉइस फॉर मी। नेक्स्ट क्या कहता है, एक बड़ा प्यारा सा इंसिडेंट है। राइटर कहीं जा रहे थे फ्लाइट से, अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि जो फ्लाइट है आज का वो कैंसिल हो गया है। तो हालांकि जो कॉमन लोग हैं वो ये बात सुन के परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, पूरा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। लेकिन जो राइटर है वो बहुत खुश होते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, वाह मज़ा आ गया। अब ऐसा क्यों? राइटर कहते हैं तीन बातें हो सकती है फ़्लाइट कैंसिल होने का। पहला, ये जो फ्लाइट है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकता है। दूसरा, जो उसको चलाने वाले होते हैं, क्या कहते हैं उनको, पायलट, हो सकता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है वो फिजिकली डिस्टर्ब हो, किसी भी तरह की परेशानी हो सकता है पायलट में, हो सकता है। और तीसरा, हो सकता है कि हमारा जो वेदर है, जो मौसम है, वो गड़बड़ हो, इसलिए हमारा जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गया। तो अगर तीनों में से कोई एक आपको रास्ते में पता चलता तो वो बहुत भयानक था, राइट। तीनों में से कोई एक अगर आपको अभी पता चल गया तो ये बहुत सुखद बात है, क्योंकि ऊपर में अगर आपको पता चले तो आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी, राइट। सो राइटर कहते हैं बी पॉजिटिव, हर एक क्षण, हर एक पल आप पॉजिटिव खोजने का कोशिश करो, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देयर आर समथिंग यू सिंपली आर नॉट गोइंग टू चेंज। जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा चीज़ है जो आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, कभी मतलब कभी भी नहीं। मान लो अगर आप गोरा पैदा हुए हैं तो आप काला हो नहीं सकते हैं, अगर आप काला पैदा हुए हैं तो फिर आप गोरा हो नहीं सकते हैं। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको कहाँ पैदा होना था, आप अपने मम्मी पापा को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपको कब पैदा होना था ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, कहाँ पैदा होना था ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। बेसिकली ये कहना ये चाहते हैं कि स्टरडे जो कुछ भी हुआ, पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, आप उसमें ज़रा सा भी बदलाव नहीं ला सकते हैं, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं, नो मैटर हाउ ब्रिलियंट यू आर, यू वोंट बी इफेक्टिव एज अ लीडर अनलेस यू गेन द विलिंग कॉपरेशन ऑफ अदर। अगर आप किसी भी कंपनी के मैनेजर हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, तो आप कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, कितना भी समझदार क्यों ना हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो,
अगर आपके टीम में जितने भी मेंबर है, सदस्य है, वो अगर आपको कोऑपरेट नहीं करता है, सहयोग नहीं करता है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को बहुत आगे तक नहीं लेके जा सकते हैं। सो जो अच्छा लीडर है ना, उसके अंदर में ये क्वालिटी होता है कि उसके टीम मेंबर उनको सहयोग करे, सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे। अगर आसपास में आप देखो ऐसे लीडर हैं जो उनका हर एक टीम मेंबर उनको कोऑपरेट करता है, सपोर्ट करता है, तो वो टीम और वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे जा सकता है, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहता है, जॉन डी रॉकफेलर स्टेटेड, I will pay more for the ability to deal with people than any other ability under the sun. रॉकफेलर साहब कहते हैं कि दुनिया में जितना भी एबिलिटी है, जितना भी स्किल है, सबसे ज़्यादा हम उनको पे करना चाहेंगे जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत धांसू है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार है। क्यों? क्योंकि आज अगर आप देखो तो दुनिया के जो भी टॉप पे है, चाहे वो लीडर हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पोजीशन पे हो, वो लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है। वही लोग टॉप पे बैठे हैं, और जो टॉप पे बैठे होते हैं उनका काम एक्चुअली लोगों के साथ डील करना ही होता है। वो लोगों को कम्युनिकेट ही करते हैं बेसिकली। जैसे मान लो हमारे मोदी जी हैं, वो क्या करते हैं? कम्युनिकेट ही तो करते हैं। हमारे मान लो कि डिफेंस मिनिस्टर है, वो क्या करते हैं? खुद ही जाते हैं लड़ाई करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं। हमारे जो सैनिक है, राइट, उनको एनकरेज करते हैं, बस उनका वही काम है। तो जिनका भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, वो बहुत आज के डेट में पैसा कमाते हैं। जैसे कुछ समय पहले एज ए प्रिंसिपल काम कर चुके हम, तो वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम था नहीं। वहाँ पे बच्चों के साथ कैसे बात करना है, मेरा काम ये था। बच्चों के पेरेंट्स के साथ कैसे बात करना है, मेरा काम ये था। कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे मिलते थे, कुछ जो पेरेंट्स थे बहुत एग्रेसिव टाइप के हुआ करते थे, तो उन सब से कैसे डील करना है, मेरा काम ये था। और बहुत सारे लोग ऑफिस में आते हैं, कई बार टाई वाले आते हैं, बैच वाले आते हैं, ड्रेस वाले आते हैं, आई कार्ड वाले आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बुक सेलर आते हैं अपने पब्लिशर का बुक बेचने के लिए। तो उन सब लोगों से मेरा काम बात करना था, राइट। तो ऐसे भी आप चेक करो तो दुनिया के जो भी टॉप पोजीशन पे है उनका काम बेसिकली कम्युनिकेट करना ही है, राइट। लोगों के साथ डील करना है, लोगों को कैसे डील करते हैं वही उनका काम है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एंड्रयू कार्नेगी सेड, नो मैन कैन बिकम रिच विदाउट हिमसेल्फ enriching others. He went on to leave this philosophy as evidenced by the 43 millionaires he had working for him. जो एंड्रयू कार्नेगी है वो स्टील कंपनी के मालिक हुआ करते थे और उस समय बहुत ही रिच हुआ करते थे। उस समय उनको बिल गेट्स कहा जाता था, इतना पैसा उनके पास। तो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अमीर हो जाए तो आपके आसपास में जितने भी लोग हैं आप उनको अमीर कर दो, आप खुद पे खुद अमीर हो जाओगे, राइट। तो इनके कंपनी में 43 मिलीनियर्स काम किया करते थे। अब ऐसा नहीं था कि काम इसके कंपनी में काम करने से पहले वो मिलीनियर थे, इनके कंपनी में जब आए काम किए फिर जाके वो मिलीनियर बन गए। तो आपके साथ जो भी रहता है आप उनको रिच कर दो, आप खुद पे खुद रिच हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ यू कैन कैच पीपल डूइंग समथिंग वेल, नो मैटर हाउ स्मॉल इट मे बी सीम, एंड पॉजिटिवली रीइंफोर्स देम फॉर डूइंग इट, they will continue to grow in a positive direction। ये बेसिकली लीडर के लिए है, मैनेजर के लिए है। कहते हैं अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को कभी भी कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं तो आप उसको एनकरेज करो, आप उनको मोटिवेट करो, राइट। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर एम्प्लॉय से छोटा मोटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कुछ गलती हो गया, तो फिर उनको एनकरेज की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ पे ही जलील किया जाता है। तो ये अगर कोई करता है तो ये अच्छा क्वालिटी है नहीं, ये लीडर की ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, यू कैन नॉट गिव अवे समथिंग यू डोंट पजेस। आप लोगों को वो नहीं दे सकते हैं जो आपके पास नहीं है।
तो लोगों को आप केवल वही दे सकते हैं जो आपके पास है। अगर आपके पास रिस्पेक्ट है, आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास इज्जत है, आप इज्जत दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप पैसा दे सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं दे सकते। सो बी केयरफुल कि जो आपके पास है वही आप लोगों को दे सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं दे सकते। जैसे कई बार बच्चे आते हैं स्कूल में मिलने के लिए या फिर घर पे भी मिलने के लिए, तो पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो हम कहते हैं उसको गॉड ब्लेस मी। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसा आशीर्वाद है भाई? तो हम कहते हैं यार गॉड पहले मेरे को ब्लेस करेंगे फिर तो हम तुमको दे पाएंगे, राइट? तो हम लोगों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? सम मैनेजर आर प्रोन टू टीज और डिग एट एन एम्प्लॉय इन फ्रंट ऑफ अदर्स। कुछ मैनेजर या फिर कह लो कुछ लीडर अगर एम्प्लॉयज़ से कुछ गलती हो जाता है तो उनको सारे लोगों के बीच में ही डांट देते हैं, फटकार लगा देते हैं, एक तरह से कह लो तो जलील कर देते हैं। तो ये सही है नहीं, ये अच्छे लीडर की क्वालिटी नहीं है, ये अच्छे मैनेजर की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं अगर किसी को तारीफ़ करना हो, किसी का तारीफ़ करना हो तो आप पब्लिक में करो। अगर किसी को इंसल्ट करना हो, कुछ बताना हो, जलील करना हो तो आप प्राइवेट में करो, राइट? तो आप देख लो, अगर आपके आसपास में इस तरह के लोग पाए जाते हैं तो समझ जाओ वो अच्छा इंसान है या नहीं है, राइट? हाँ। नेक्स्ट क्या कहता है? व्हेन एन एम्प्लॉय मेक्स अ मिस्टेक वी शुड बी रियली प्लीज्ड। व्हाई? सिंपली बिकॉज वी लर्न मच मोर फ्रॉम मिस्टेक्स देन वी डू फ्रॉम विक्ट्रीज। अगर कोई आदमी गलती करता है तो आपको एनकरेज करना चाहिए, थैंक यू सो मच, आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गलती से हम लोग ज़्यादा सीखते हैं, ना कि सही काम करके ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय से गलती हो जाता है तो हम लोग उनको जलील कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं, उनको वहीं पे बुरा फील करा देते हैं, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं। ये गलत है। अगर इस तरह के मैनेजर हैं कोई, अगर इस तरह के कोई लीडर है तो वो अच्छा मैनेजर और अच्छा लीडर बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर गलती हो तो उनको एनकरेज करना चाहिए और गलती करिए। क्यों? क्योंकि गलती से ही तो ज़्यादा सीखने को मिलता है, राइट? हाँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं? इफ यू डोंट हैव समथिंग नाइस टू से डोंट से एनीथिंग एट ऑल। अगर आपके पास कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं है तो आप बिल्कुल भी चुप ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार लोगों के पास कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं होता है, फिर भी वो बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं। फिर क्या होता है, लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। जब आपके पास कुछ अच्छा कहने को हो तभी कहो, नहीं तो आप चुप रहो, राइट? हाँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं? पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो until they know how much you care about them। लोगों को इस बात से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है। तब तक फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि उनको ये ना पता चल जाए कि आप उनका कितना केयर करते हैं। जब लोगों को ये पता चल जाता है कि आप उनका बहुत केयर करते हैं तो अगर आपको थोड़ा सा कम ज्ञान है, अगर आप में थोड़ा सा कम ज्ञान है तो भी वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है, आपको उनको आप अच्छे लगते हैं, कहने का मतलब, राइट? हाँ। नेक्स्ट क्या कहता है? वेयर यू स्टार्ट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज वेयर यू फिनिश। आप किसी भी चीज़ का शुरुआत कहाँ से करते हैं ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उस चीज़ को आप फिनिश कहाँ पे जाके करते हैं ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ स्टार्ट करते हैं लेकिन उसको अच्छे से फिनिश नहीं कर पाते हैं, राइट? हाँ। तो कुछ भी चीज़ का स्टार्ट आप करो, अच्छी बात है, लेकिन उसका फिनिश कैसा होना चाहिए, उसका आप फिनिश कैसा कर पाते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या कहता है? अ मैन विदाउट अ पर्पस इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडार। एक आदमी की जिंदगी में अगर कोई पर्पस नहीं है तो उसकी जिंदगी उसी तरह से है जिस तरह से एक शिप बिना रडार के समुद्र में घूम रहा है, राइट? तो उसको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, राइट? तो हमारे ज़िंदगी में हर एक की ज़िंदगी में एक पर्पस होना बिल्कुल भी ज़रूरी है, राइट? हाँ। नेक्स्ट क्या कहता है? डूइंग मोर देन यू आर पेड
to do will get you advance. जितना आपको आपके काम के लिए पैसा दिया जाता है, अगर आप उस काम को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, जिस भी काम को आप करते हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, जितना पैसा दिया जाता है, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा मिलता है रिटर्न में। लेकिन मैक्सिमम लोग हम देखते हैं कि उनको जितना पैसा दिया जाता है वो कोशिश करते हैं उतना भी काम ना करें, राइट। उतना भी जब आप काम नहीं करेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, तो ये आप गलत उम्मीद करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच यू ऑल गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।